चिंता देश के भविष्य की, जो कोचिंग संस्थानों में उज्जवल जीवन की उम्मीद लिए आते हैं, लेकिन अवसाद ऐसे घर कर जाता है कि उन्हीं संस्थानों में जीवन लीला समाप्त करना बच्चों को आसान लगता है। नरेंद्र कटारा जी, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कटारा जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार बच्चों की चिंता करते हैं, कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों की चिंता करते हैं, हर छात्र की चिंता करते हैं। युवाओं के चहेते दोनों नेता हैं। परीक्षा पर चर्चा जो विषय था उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मन की करो, सबकी सुनो, मन की करो, आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर पढ़ो। बड़ा विषय यह है कि उन पे दबाव बढ़ता है कोचिंगों का, पेरेंट्स का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में आते ही आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया, सभी कोचिंग संस्थानों को सूचित किया गया कि वो लगातार ऐसे प्रयास करें जिससे कि छात्र, कोचिंग छात्र सुसाइड की तरफ ना जाए, वो अपना कैरियर बनाने आते हैं, खुशहाल होकर कैरियर बनाएं। इसी बजट में जयपुर, कोटा, सीकर और जोधपुर में युवा साथी केंद्र खोलने की घोषणा की है, जो विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों के बच्चों की काउंसलिंग करेगी, उनकी नकारात्मकता को दूर करने का काम करेगी, उनके साथ संवाद करेगी। वो किसी प्रकार का गलत का समय तो आप मुझे देंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। भजनलाल सरकार ने आते ही कोचिंग संस्थानों को बिल्कुल निर्देशित किया कि साइकोलॉजिस्ट रखें। कलेक्टर साहब को हमने इसके लिए बाध्य किया कि आप कोचिंग संस्थानों में जाके देखें कि वहां पे स्पोर्ट्स गेम हो रहे कि नहीं हो रहे, बच्चों को सफिशिएंट खेलने के लिए समय दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, वहां पे हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग की व्यवस्था है कि नहीं। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो हमने गेट कीपर और जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन है उसको प्रशिक्षण देने के लिए काम किया है कि वो फर्स्ट में हाव भाव बच्चे के पहचाने। आप देखेंगे कि कोटा कोचिंग का हब माना जाता है, सबसे ज्यादा सुसाइड वहां होते थे, लेकिन भजनलाल सरकार के आते ही आप देखेंगे अकेले कोटा में 40% सुसाइड कम हुए, कमी आई है। बिल लाने के बाद में सोचता हूं कि 0 हो जाएगा। हम इसी सत्र में बिल लाएंगे। आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी ने विधानसभा में कहा है, आप देखेंगे कि कामयाब कोटा केयर्स, इस प्रकार से अभियान चला गया। वहां के जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी जी कोचिंगों में जा रहे हैं, बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं, उन बच्चों से हालचाल पूछ रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार से नकारात्मकता को छोड़ा जाए और बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई की तरफ जाएं। हम लगातार भावनात्मक रूप से बाध्यताओं के साथ काम कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वो बात भी सही है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। हम इसी सत्र में बिल लाएंगे, इसी सत्र में बिल लाएंगे। आप सुन लीजिए सर, एक बात सुनिए, नरेंद्र जी आपको पूरा टाइम दिया है। ये अभी थानों में, कोटा में नहीं है कोई काउंसलर, सर दीजिए जवाब उनका। संस्थान में नहीं है, वो भी आप हमें भेजें, हम ये व्यवस्था करेंगे काउंसलर हर जगह हों। और अब बिल आने वाला है तो इस बाध्यता हो जाए, कोचिंग के साथ हम कड़ाई बरतेंगे, क्योंकि जब बिल आ जाएगा तो हमारे पास अधिकार आ जाएंगे और अधिकार के साथ में जो व्यवस्था होती है वो सरकार के अनुसार करनी पड़ती है। गाइडलाइन दे रखी है कि आप परामर्श के लिए लगाएंगे, आप साइकोलॉजिस्ट रखेंगे और ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। जी, आप ये स्पष्ट मान के चलिए कि डंडे से हर काम नहीं होता, हर चीज नैतिकता, भावना और कानून के अंतर्गत होती है। मैं ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, ये अकेले कोटा में 40% सुसाइड इस साल कम हुए हैं। तो ये भजनलाल सरकार के प्रयास है, ये हमारी योजनाओं के काम है। हमने कलेक्टरों को बात किया है, वहां के कोचिंगों को समझाया है, वहां के अभिभावकों से बात की है, हमने स्पोर्ट्स का पीरियड रखवाया है, हमने पार्कों में बच्चों को भेजा है, मनोरंजन का साधन दिया है, पेरेंट्स और बच्चे मिले इसके लिए हमें पढ़ाई में समय दिलवाया है, हमने काउंसलर की व्यवस्था की है, हमारे स्पीकर साहब ने बच्चों से बात की है, मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। बिल आने के बाद में इसमें और कमी आएगी, जल्दी हम बिल लाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों का मामला ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें अभिभावक को, कोचिंग को, स्टूडेंट को और हम सबको सोचना पड़ेगा और इनकी जिंदगी बचानी पड़ेगी। भजनलाल सरकार इसमें गंभीर है और इसी सत्र में बिल लाके हम इसको बिल्कुल गंभीरता से पूरा करेंगे। आंकड़ा रख दिया है कि हमारी के बाद निश्चित तौर पर सरकार का अधिकार आएगा और ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा। नरेंद्र जी एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से दे दीजिए सर, 20 सेकंड में। हम सबका उद्देश्य है कि बच्चों की जान बचे, बच्चे सफल अपना कैरियर बनाएं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप देखेंगे जिलाधीश अपने कोचिंगों में जा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। इस प्रयासों से आप जयपुर कलेक्टर साहब को देख लीजिए, सीकर कलेक्टर साहब को देख लीजिए, ये सरकार की पहल पर लगातार कमी आई है और 40% सुसाइड ठीक है, और इस बिल आने के बाद और शायद बदलाव नजर आए। सर बहुत बहुत शुक्रिया।